ओए चांदरानी एनू कहंदे ने लाइफ। अपने पुत्र के इतने बड़े बढ़िया से घर में अपने बेटे बहू पोते पोतियों के साथ जिंदगी गुजारेंगे भाई। ओए मजा ही मजा। ये घर भैया जी का नहीं है। हमरी दीदी का है। ये दीदी कौन है तेरी? वो बीजी, बात ऐसी है कि ये जो घर जो है वो, ये मेरे बारे में बात कर रही है। नमस्ते आंटी जी, मैं समायरा हूँ। संभल के थोड़ा। कहीं गलती से रोली की ड्रेस तो नहीं पहन ली? ध्यान नाल कहीं फटफटा ना जाए। वैसे ये कौन है कुलदीप? कहीं देखा सा लग रहा है। ये तो वही है ना जो उस दिन मिली थी, तुम्हारे साथ ही थी ना जब मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा था। ओ भाई साहब, यही तो थी जो लड़ रही थी, अंग्रेजी में गाली भी दी थी। यू बिल्कुल नहीं। क्या बात है। ओ बहन जी, दिमाग बहुत जल्दी गर्म हो जाता है मेरा ना, तो इसलिए उस दिन वाली बात को भूल जाओ। पर ये बताओ कि आप मेरे पुत्र के घर में क्या कर रही थी? मतलब उस दिन भी पूंछ की तरह चिपकी हुई थी और आज भी है? बीजी, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ सब बताता हूँ। अच्छा, तुझे अंदर चल। अरे पर वो अंदर चलो। चड्ढा, अपनी बीजी से पूरी तरह इंट्रोड्यूस तो करवा दो मुझे। I mean, वो पूछ रही है ना मैं कौन हूं, तो टेल हर कौन हूं मैं। देख क्या रहा है भाई? बता तो, बोल कुछ। बीजी, हाँ? इससे पहले कि आपको कोई कुछ बताए या आपको दूसरे से कुछ पता चले, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। आप ठीक है, बोलो। ऐसे नहीं बीजी, अकेले में बात करनी है। ठीक है पुत्र। अकेले में क्यों? जो बताना है यहीं बता दो। बेटा जी, मेरी बहू मुझसे बात करना चाहती है। कमरा कहाँ है पुत्र? उधर बीजी, आए। आजा। बीजी से सब कुछ मत कहना कि उनका बीपी बढ़ जाए। बीजी को अगर कुछ हो गया ना तो अकेले छोड़ने में अपनी माँ के साथ अगर तुम्हें इतना ही डर था तो फिर लाए क्यों मुझे? वापस तो आना ही था उसे।
पर उसे क्या हुआ? फिर जाएगी, फिर वापस आएगी। वो ऐसे कैसे बोलता है तुम्हें? तो कैसे कहूं? तब भी भाग गई थी ना पराये लड़के का हाथ पकड़कर। 12 साल के बाद वापस आई, तब भी बेटी समझकर मैंने उसे माफ किया। मैंने खुद ने उसके डाइवोर्स पेपर तैयार करवाए और उसके हाथ में दिए, मगर उस मगरूर लड़की ने उन पेपर्स को फाड़ दिया। कोई भी औरत पहले अपना घर बचाने की कोशिश करेगी। उसकी सास भी कह रही और मैंने जो उसे कहा उसका क्या? अपनी बेटी के लिए मैं बहुत कुछ कर सकता हूं और उसके दोनों बच्चों को मैं जिंदगी भर के लिए संभाल सकता हूं, पर जब तक उस घटिया आदमी का नाम उसके साथ जुड़ा हुआ है, मेरे लिए सिर्फ वो एक बोझ है जो मैं नहीं उठाऊंगा। तुम्हें उसका बोझ उठाने की जरूरत भी नहीं है। इतने सालों से अपनी घर गृहस्थी वो खुद संभाल रही है, क्योंकि उसमें उतना आत्मसम्मान है। और अब तो वो अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी। अपनी जिंदगी के सारे फैसले वो खुद करेगी। जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब मुझे मेरी बेटी के लिए सुरक्षित भविष्य चाहिए, और सिर्फ इसीलिए मैं आपसे मेरा हिस्सा मांगती हूँ। तो किसके भविष्य के बारे में सोच रही है, जिसे कभी उसका भला बुरा समझ भी नहीं आया और आगे भी नहीं समझेगी वो? तू उसे मेरा पैसा उठाकर दे देगी और बाद में पता चला कि उसके धोखेबाज पति के ऊपर उसने वो पैसा लुटा दिया, तब? नहीं मधुरा, शुभ्रा के लिए मैं एक फुटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। ठीक है, लेकिन इस बार मैं चुप नहीं रहूंगी। आप अगर खुद मुझे नहीं देंगे ना, तो मैं वकील के पास जाऊंगी और मेरा हिस्सा लेकर रहूंगी। वकीलाची भाषा बोलते मेरे खिलाफ तू केस करेगी, मुझे कोर्ट में घसीटेगी, तो ठीक है, फिर कोर्ट में ही बात करेंगे। मेरी तो ऐसी कोई इच्छा नहीं थी। आप बात को बढ़ा रहे हैं। हाँ, बच्चों का अधिकार होता है अपने माँ बाप पर, क्योंकि हमने जन्म दिया है उन्हें। उनकी सुख दुख की जिम्मेदारी हमारी है। लेकिन बाप तो फिर भी मुंह मोड़ सकता है, लेकिन माँ, जीते जी माँ कभी ऐसा नहीं कर सकती। और मैं तो कभी नहीं। इसीलिए मेरे हिस्से का जो भी कुछ है वो सब मैं शुभ्रा को दे दूंगी। आप सिर्फ मुझे मेरा हिस्सा दे दो, बस। मैं आ गई हूं ना? रोते नहीं बच्चे। बहुत देर हो चुकी है बीजी। बीजी, आपने जो कुछ भी किया, जो कुछ भी आप कर रही है, वो बहुत अनमोल है मेरे लिए। बहुत कदर करती हूँ मैं, लेकिन बस बीजी, अब मुझसे यहाँ नहीं रहा जाएगा। ऐसी मनहूस बातें ना किया कर पुत्र। माना कि उस चुड़ैल ने ऐसी गंदी गंदी चालें चली है कि किसी की भी हिम्मत डावाडोल हो जाए, लेकिन अब तो अकेली नहीं है पुत्र, और हम दोनों की टीम को हराने की औकात नहीं है उसकी। बीजी, मेरे यहाँ से जाने का मतलब ये नहीं था कि मैंने हार मान ली है या मुझे लगता है कि मैं हार गई हूँ। लेकिन बीजी, जीतने के लिए ना तो मैं समायरा जैसी बेईमान हो सकती हूँ और ना ही बेशर्म। यहाँ रहने का मतलब है अपनी बेइज्जती तो करवाओ ही, और ऊपर से अपने बच्चों की जान भी खतरे में डालो। बीजी, अब आप भी समायरा के रास्ते में आएंगी तो वो आपको सताने में भी कोई कसर नहीं छोड़ेगी। आप उसे जानती नहीं है बीजी, और मैं ये रिस्क नहीं ले सकती। कुछ नहीं करेगी वो। मैंने भी आपको कैसे पता है कि कुछ नहीं करेगी वो?
ऋषि रोली की जान खतरे में डाल दी उसने मुझसे बदला लेने के लिए। अपनी बेटी पर तक रहम नहीं खाया, उसने आनंद पर अटैक कर दिया। फिर आपको क्यों लगता है बीजी आप कौन है उसके लिए? वो आपको क्यों छोड़ेगी? ना उसे रिश्तों का मान रखना आता है और ना ही उम्र का लिहाज करना आता है। बीजी मेरी बात सुनिए, हमें समायरा से टकराने की कोई जरूरत नहीं है। हम यहाँ से चले जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बीजी आपको यही लग रहा होगा ना कि कुलदीप को पता चल जाएगा कि आप पहले से इन सब चीजों में शामिल थी, मेरी हेल्प कर रही थी। कोई बात नहीं है बीजी, मैं हैंडल कर लूंगी और आप तो परेशान मत होइए इस बात पे। बहुत हो गया रामायण बीजी, बस इतने बरसों बाद आपका हाथ मेरे और मेरे बच्चों के सर पर आया है। मैं उसे नहीं खोना चाहती बीजी। बीजी मैं आपको यहाँ अकेले नहीं छोड़ सकती। हम सब पुणे वापस जा रहे हैं और वो फाइनल है। बस चलिए। जैसे ही आर्या और दादी की बात खत्म होगी ना, हम पुणे चले जाएंगे। नो, दादी यहीं रहेंगी टीम सीता के साथ। कोई कहीं नहीं जाने वाला। और अगर मैं जीत गई ना तो तेरा दूरबीन मेरा, ओके? गॉड ओनली नोस शुभ्रा क्या बात कर रही है बीजी से, पता नहीं क्या बता रही है उन्हें। कि जस्ट होप कि उन्हें उतना गुस्सा ना आ जाए कि चटा प्लीज नॉट नाउ, नॉट नाउ यार। पहले ही बहुत सारा सियाप्पा हो चुका है, आगे जाके न जाने और कितना होने वाला है। वहां बीजी के कान भर रही है वो। What the hell? मुझे मेरे ही घर में कोई नहीं पूछ रहा। देख शुभ्रा, अभी अगर तू चली भी जाए ना तो तुझे तसल्ली रहेगी कि अपने बच्चों के लिए जितना हो सकता था तूने किया। ये तसल्ली मुझे भी तो होने देना, हाँ? वरना सारी जिंदगी खुद को कोसती रहूंगी कि हाय, मतलब पहले तो अपने बच्चे को बिगाड़ दिया और बाद में उसकी गलती पे मुंह फेर के बैठ गई। ये तो बड़ी नालायक माँ है। मुझे भी तो अपनी गलती सुधारने का मौका देना है। बेस्ट मदर का अवार्ड तू ही ले जाएगी। जानती हूँ बीजी, आपसे बहस में कोई नहीं जीत सकता और ये भी जानती हूँ कि आप हार मानने वालों में से नहीं है। लेकिन बीजी बात समझिए ना, मेरे लिए सब कुछ खत्म हो चुका है, कुछ भी बाकी नहीं। कुलदीप से मुझे कोई उम्मीद नहीं है बीजी। बीजी मुझे प्लीज जाने दीजिए। प्लीज। अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। धूल जम गई है प्यार के रिश्ते पे। उसी धूल को झाड़ने आई हूं। और देखना, तस्वीर के साफ होते ही कैसे सारी प्यार भरी यादें घेर लेंगी कुलदीप को और वो दौड़ा चला आएगा तुम्हारे पास। और ये बात मैं तेरा दिल रखने के लिए नहीं कह रही, दिल से कह रही हूँ। नहीं ना, कैसे समायरा को सबक सिखा के कुलदीप को सीधे रास्ते पर ले आती है तेरी बीजी। बहुत जी ली है पहले, बची खुची जिंदगी पूरे परिवार के साथ जीना चाहती हूँ। तुम साथ रहोगे ना तो बिल्कुल नहीं पार लगा लेंगे।
रुक जाऊंगी बीजी। आपके और बच्चों के लिए वापस नहीं जाऊंगी, पर एक बात का ध्यान रखेंगी ना बीजी, मेरे और कुलदीप के रिश्ते के बीच में प्यार तलाशने की कोशिश मत कीजिएगा। जो कुछ भी हुआ बीजी, ना मैं उसे भूल सकती हूँ और ना मैं माफ कर सकती हूँ। चलो वो फिर बाद में देख लेंगे। अभी फिलहाल तो तुम्हारे यहाँ रुकने की खुशी में एक वो माधुरी दीक्षित वाली स्माइल तो बनती। और बच्चा बहुत वक्त लग गया आप दोनों को। एवरीथिंग ओके? तू दस पुत्र, एवरीथिंग ओके? हवाइयाँ क्यों उड़ रही है? सब ठीक है? की गल भैन जी? अब तक पता नहीं है बीजी को कुछ। अब तक मतलब? भैन जी सब ठीक ठाक? हुण मैनू आराम नाल दस, तू है कौन और मेरे पुत्र के घर में कर क्या रही है? बताओ इन्हें कौन हूं मैं। वो मैं एक्चुअली ओहो पापा, इतने इजी आंसर के लिए इतना सोचते हो। दादी मैं बताती हूँ ये कौन है। ये है हमारी कूल मम्मा। हैं? कुलदीप की है तेरी कुड़ी पराई जनानी नु मम्मा कहती भाई है। बीजी क्या है ना कि ओहो पापा, अब ये आंसर भी मुझे ही देना पड़ेगा। इंटेलिजेंट होने से ना यही होता है। दादी वो क्या है ना कि पापा बीजी ये सैम समायरा समायरा ओ किन्ना सोना ना है समायरा, वाह जी वाह, बहुत बढ़िया जी। अब पर ये है कौन? शी इज माय बॉस। शी इज माय बॉस। बॉस? हाँ, मैं इनकी कंपनी में काम करता हूँ। इन्होंने मेरी काबिलियत को समझा, मुझे एक बहुत बड़ी पोस्ट दी और पुणे से यहाँ मुंबई लेकर आ गए। ये घर इनका है, मेरा नहीं। अच्छा, इनका घर है। बीजी आपको मैं गेस्ट रूम दिखा देता हूँ। तुसी थक गए होंगे, अब आराम कर लो। नहीं वो सब ठीक है। रोली पुत्र सुन, तो ऐसे किसी को भी मम्मा नहीं बोलते, ठीक है? ये ना पापा की बॉस है, मकान मालकिन भी है, तो ना बुआ जी बोला कर। हाय दैया, बुआ जी। ठीक है कुलदीप, तू भी ना बुआ बुलवाया कर। अब अंदर उनके चलो लुक ना। की क्या क्या? और ऋषि रोली, और- वो दादी की और- बैग्स लेकर आ चुके हैं। उसकी भी इज्जत का सवाल है ना बेटा। एक बात कही दीदी, जब से ये कुलदीप भैया की अम्मा आई है ना, अरे इन्होंने आपका और कुलदीप भैया का रिश्ता ही बदल दिया।
डार्लिंग से डार्लिंग सिस्टर वो बुला दिया। हाय सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज नहीं है ना तुम में? कुलदीप ने इतना ह्यूमिलिएट किया तुम्हें, चाय में से मक्खी की तरह निकालकर बाहर फेंक दिया, फिर भी तुम वापस आ गई। आई थॉट दूसरों को हर वक्त सही गलत का लेक्चर देने वाले में थोड़ी बहुत शर्म तो होती होगी। सही सोचा तुमने मेरे बारे में। शर्म है तभी तो जब कुलदीप ने घर चलने के लिए कहा तो मैंने मना कर दिया, पर जब कुलदीप मिन्नतें करने लगे, सबके सामने गिड़गिड़ाने लगे, मेरे सामने तो घुटने तक टेक दिए उसने, तब मैंने सोचा किसी की मदद करके मैं ही बड़प्पन दिखा दूं। हाय भैया, का भैया जी आपको हाथ पैर जोड़कर वापस लाए? और क्या करते आपके भैया जी, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं था। ऐसा है ना फिर कि कुलदीप की पत्नी अब भी मैं ही हूं।